क्राकेन ने पाई कॉइन को अपने रोड मैप में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। अब क्राकेन का पाई कॉइन को अपने रोड मैप में शामिल करने से फायदा क्या हो, क्राकेन चीज क्या है। अब इस बात को लेके सोशल मीडिया पे या किसी वेबसाइट पे या पाई कॉइन की अपनी टीम के अंदर इतनी ज्यादा हलचल क्यों मची हुई है और क्या वजह है कि इसी बात को लेके पाई के अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी नजर आने लग गई है। जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक वीक के अंदर पाई 13%, एक महीने के अंदर पाई 29% डाउन हुआ है, जबकि 24 घंटे के अंदर पाई में थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आई है। ये स्टेबिलिटी ना सिर्फ पाई के अंदर है बल्कि ये स्टेबिलिटी आपको इसके साथ साथ बिटकॉइन के अंदर भी नजर आएगी। बिटकॉइन 24 घंटे के अंदर 65,000 से 68,000 70,000 के ऊपर भी गया है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं अंदर की बात, बिटकॉइन ने लोगों की कमर तोड़ दी है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं 600, 800, 1,000 मिलियन तक का लोगों को नुकसान हुआ है। इतना बड़ा बड़ा कांड हुआ है क्रिप्टो की दुनिया के अंदर। इस पे फिर कभी बाद में बात करूंगा, लेकिन पाई के हवाले से आपको बताता चलूं कि इस वक्त मौजूदा स्टेटस में पाई को एक बड़ी सपोर्ट मिली है कि क्राकेन जो है वो पाई कॉइन को लिस्ट करने जा रहा है, पाई कॉइन को अपने रोड मैप में शामिल करने जा रहा है। पहले तो ये जान लीजिए क्राकेन है क्या। एक्सचेंज के ऊपर आता हूं। एक्सचेंज के ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखिए बाइनांस है, कॉइनबेस है, OKX है, बिटगेट है, Gate.io है, क्यूकॉइन है, MEXC है और उसके बाद आपके पास HTX है और यहाँ पे आपको ये क्राकेन नजर आ रहा है। जी हाँ, क्राकेन कोई छोटी एक एक्सचेंज नहीं है। इसका भी ट्रेडिंग वॉल्यूम 2.1 मिलियन है दोस्तों। 2.1 मिलियन बहुत बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। अब इसकी डिटेल जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि हमारे पास ये जो पेज है दोस्तों इंस्टाग्राम का breakdown_bitcoin दोस्तों, इसको प्लीज आपने सब्सक्राइब कर लेना है, जिसका लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और इस लिंक पे आपने क्लिक करके इसको सब्सक्राइब करना है। देखिएगा इसके ऊपर बड़ा डिटेल आर्टिकल आया है कि जनाब इलेक्ट्रॉनिकली कैश सिस्टम बिटकॉइन का, ये सारी डिटेल है जो बिटकॉइन यहाँ पे मौजूद है और कमाल के यहाँ पे आर्टिकल्स आते हैं, कमाल के वीडियोस आते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बात करते हैं क्राकेन की, पाई को अपने रोड मैप में शामिल करने की। अब क्राकेन को इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों किया जा रहा है, देखिएगा। मैं क्राकेन के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्राकेन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहीं पे आ जाता हूँ एक्सचेंज के ऊपर और एक्सचेंज के ऊपर आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। क्राकेन के अंदर आप देखिए व्हाट इज क्राकेन, इसके बाद यहाँ पे हु आर द क्राकेन फाउंडर्स, ये बड़ी बात नहीं है। व्हेन डिड क्राकेन लॉन्च छोड़ दीजिए, वेयर इज क्राकेन लोकेटेड छोड़ दीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैंने आपको दिखाना है कि भैया क्राकेन जो है वो किन मुल्कों में रिस्ट्रिक्टेड है। दूसरा, इसी के साथ मैं दोबारा आता हूं एक्सचेंज के ऊपर। एक्सचेंज के ऊपर आके बाइनांस के ऊपर क्लिक करता हूं। बाइनांस के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहीं पे आपको वही कुछ दिखाना चाहता हूं जो मैंने क्राकेन में दिखाया है कि जनाब अली बाइनांस रिस्ट्रिक्टेड कंट्री under Binance term of use, access Binance services restricted in certain jurisdiction according to the United States, Canada, ईरान, क्यूबा और उसके बाद नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे आपका बाइनांस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। US इसमें शामिल है। वापिस आता हूँ क्राकेन की तरफ। ये क्या है कि जनाब क्राकेन इज अवेलेबल टू ऑल US रेजिडेंसेस। और से सुनिएगा, क्राकेन इज अवेलेबल टू ऑल US रेजिडेंटेड। मतलब बाइनांस में जो आपका क्राकेन है, मतलब बाइनांस जो है वो US में नहीं चलता। जी हाँ, अगर पाई बाइनांस के ऊपर लिस्ट भी हो जाए तो अमेरिका की जो कम्युनिटी है वो आपके पाई से महरूम ही रहती है, क्योंकि बाइनांस को अमेरिका में बहुत कम यूज किया जाता है। अगर आपका पाई क्राकेन के ऊपर लिस्ट होता है तो भैया अमेरिका के अंदर भी पाई की रसाई हो सकती है। ये बड़ा पॉइंट है जो आपको बताना चाहता हूं। अब लोगों को इस बात की समझ नहीं आती। लोग कहते हैं हाँ भाई बाइनांस पे आ जाए, बाइनांस पे आ जाए। यार बाइनांस पे तो आ जाए, लेकिन ये भी तो देखो कि बाइनांस जो है वो किन किन मुल्कों में चल रहा है। बेशक बाइनांस पे लिस्ट हो जाए, लेकिन ये देखो यार, यहाँ पे आपके पास बाइनांस जो है वो आपके इन मुल्कों में नहीं है। बाइनांस जो है वो आपके इन सारे मुल्कों में बैन है। जहाँ पे है ही बैन, वहां पे चल ही नहीं सकता। इसलिए बात को समझने की कोशिश करो कि क्राकेन जो है वो इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लोगों के लिए, हमारे पायनियर्स की। ये जो उजड़े हुए दौर में आपको दिखा रहा हूं, मैं इसको उजड़ा हुआ दौर ही कहूंगा कि इस उजड़े हुए दौर में जब पाई जमीन के साथ लग चुका है। इवन का देखिए पाई की कितनी बुरी हालत है। आपका जो बिटकॉइन है वो 6% पंप हुआ है। जी हाँ, 6% पंप हुआ है। BNB भी आपके पास पिछले 24 घंटे के अंदर 2-3% पंप हुआ है। यहां सोलाना देख लीजिए, सोलाना भी आपके पास 24 घंटे में 8% पंप हुआ है। और टीथर की बात कर लें, ये तो है ही सबका बाप, इसको तो फर्क नहीं पड़ता। ये बुरे से बुरे टाइम में भी 4,000 से ऊपर था, अब भी 4,000 से ऊपर है। इसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता था
रुकना है तो गोल्ड पे रुको, रुकना है तो सिल्वर पे रुको। ये जो है इनका कोई माई बाप नहीं है। दोस्तों आपको पता है कि यूएस में एप्स्टीन फाइल ओपन हुई और उन फाइल्स के ओपन की वजह से हर चीज धड़म हो गई। दुनिया का करोड़पति अरबपति सारे इंसान उसकी लपेट में आ गए और आज यहां पे सब कुछ छिपा बैठा हुआ है। और कई लोगों ने कहा था कि ये जो बंदा मरा है, ये जिस बंदे की फाइल्स ओपन हुई हैं, वही आदमी जो है वो असल में बिटकॉइन के पीछे हाथ रखे बैठा हुआ था, जिसको अब सतोशी नाकामोटो कहते हैं। असल में वही सतोशी नाकामोटो था। मुख्तलिफ मफरूज़े कायम किए जा रहे हैं। अब एक बंदे ने यह भी कहा था कि अगर दुनिया के सामने ये आ गया कि बिटकॉइन बनाया किसने था, समझो बिटकॉइन क्रैश हो गया। और शुक्र करें ये कुछ बेहतर हो गया है आपका बिटकॉइन, नहीं तो यकीन करो मैं ये सोच रहा था कि ये बिटकॉइन 1 महीने के अंदर अंदर शायद $1,25,000 से $1,50,000 पे आ जाए। मुझे तो ये डर हो गया था इसका, लेकिन अभी काफ़ी स्टेबल गया है। और देखिए यहाँ पे आके इसके ऊपर जाने की वजह से लोगों ने अब काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग कम कर दी है, नहीं तो लोग यहाँ पे पैनिक होकर बेचना शुरू हो गए थे। इवन कि आप बीएनबी देख लीजिए, बीएनबी का भी यहाँ पे कमर टूट गई थी। आप इसके साथ आगे दोस्तों यहाँ पे XRP देख लीजिएगा, XRP भी कोई हालत नहीं रही थी। 143, वाह 1.43, कहाँ पे आपका $3, कहाँ पे 1.4, 24 घंटे के अंदर 10 पॉइंट पंप होना। और देखिए दोस्तों दुख की बात यह है कि हमारी टीम खामोश है, कुछ नहीं कह रही। यहाँ पे इनको बड़ी अपडेट यहाँ पे देनी चाहिए थी। हर 4 घंटे बाद यहाँ पे अपडेट देना चाहिए थे। जितना को लोग परेशान हो रहे हैं, जितनी लोगों को यहाँ पे टेंशन हो रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो भी डाटा आ रहा है, अब देखो इस वक्त ये जो सारी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं ये अपने अकाउंट में ही किए जा रहे हैं। काफ़ी दिन पहले इन्होंने 500 मिलियन पाई अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, आज भी इन्होंने 500 मिलियन अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इन्होंने पाई कॉइन अपने लिए बनाया था या लोगों के लिए बनाया था। सीधा साधा करते, लोगों को ना इतने जलवे देते, लोगों के साथ इतनी बड़ी अपडेट्स ना लेके आते, इतनी बड़ी कंपनी को ना साथ शामिल करते, यहाँ पे इतना बड़ा नेटवर्क ना बनाते, इतना बड़ा इकोसिस्टम यहाँ पे ना शेयर करते, अगर यही सब कुछ करना था। लेकिन फिर भी दोस्तों हम हर हाल में अपने दोस्तों के साथ हैं, जिन्होंने डे 1 पे हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा, पाई कॉइन को ज्वाइन किया, और हम तब तक उनके साथ हैं जब तक उनका लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होता। और उसके लिए हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। फिर भी दोस्तों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है ब्रेकडाउनर्स को बिटकॉइन, इसको ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। और मेरा ख्याल है कि एक सब्सक्राइब करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। किसी को सपोर्ट होती है, किसी को मदद मिलती है, और उम्मीद है कि आप भी दूसरों की मदद करके खुश होते होंगे। सो दोस्तों अभी तक लेते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की।